आपको दिया था कि लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। ठीक, लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। देखिए, हमने कल बताया था, इन्होंने नैतिक विकास को 3 चरण में बांटा है। एक पहला हमने बताया था क्या, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक, दूसरा हमने बताया था परंपरागत स्तर। ठीक, तीसरा हमने बताया था पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर। तो देखिए, अगर पूछेगा कितने चरणों में इन्होंने नैतिक विकास को बांटा है, 3, और इन्होंने इसको 7 सोपान में बांटा है। पहला इन्होंने कहा था नंबर 1 है आत्म केंद्रित निर्णय। दूसरा हमने इसमें कहा था दंड या आज्ञा पालन की अभिमुखता। देखिए, अभिमुखता का मतलब क्या होता है, झुकाव। तीसरा हमने कहा था यांत्रिक सापेक्ष की अभिमुखता। जरा आप लोग नोट करते चलिएगा, इसको नोट कर लिया तो हम उसके बाद इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, अब इसमें हो जाएगा एक परस्पर दूसरा इसमें हो जाएगा अधिकार संरक्षण की अभिमुखता। इसमें 2 भाग है, एक है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, दूसरा हो जाएगा इसमें सार्वभौमिक नैतिक विकास। अभिमुखता। अब देखिए, यहां प्रश्न कभी करेंगे कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा गया है, 3। कितने स्तरों में बांटा गया है, 7। ध्यान रखिएगा, 3 चरण और 7 स्तर। 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। 3 चरण और 7 स्तर में इन्होंने बांटा है। देखिए, ज्यादातर इससे क्वेश्चन यूपीटेट में जो आए हैं, उन्होंने पूछा है कि नैतिक विकास का कौन सा स्तर नहीं है, यह प्रश्न किया है। तो 3 तो यही है, चौथा जो होगा नहीं होगा। सीटेट से इससे हर बार कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे आते हैं। देखिए, इनका मानना है जो ये काल है इसमें बच्चों में नैतिक विकास नहीं पाया जाता।
नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां से नैतिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। विकास की शुरुआत होती है यहां, नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसमें मानते हैं लारेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास नहीं होता। विकास कैसे होगा? यहां बच्चे जो भी निर्णय करते हैं अपना निर्णय उनका होता है, निर्णय में गलतियां होती हैं। अगर बच्चे को किसी कार्य या गलती करने पर उसे दंड दिया जाए, डांटा जाए, तो बच्चा यह समझता है कि हमने गलती किया है और यह चीज गलत है, इसलिए लिखा है दंड या आज्ञा पालन। तीसरा लिखा यांत्रिक सापेक्ष की अवमुक्ता। यांत्रिक मतलब होता है यंत्रवत बच्चा काम करता है तो उससे सीखता है। अभी हम इसको लिखवा देते हैं कायदे से। यहां कहा जाता है बच्चों को प्रशंसा। प्रशंसा मतलब होता है जैसे हमने कहा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। तो जब हम इस चीज की प्रशंसा बच्चों में करते हैं तो वो क्या करता है, हमको हमारे सामने बच्चा अच्छा बनने का प्रयास करता है, अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करता है। जैसे हम जब प्रशंसा करते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, जैसे अभी आप देखते होंगे आप लोग स्कूल में पढ़ाते किसी बच्चे की प्रशंसा कर देते हैं, लड़की या लड़के का, कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत अच्छा इसका व्यवहार है। अब वो बच्चा क्या होगा, आपको आपके सामने हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करेगा। तो जिन भी जैसा इनका लारेंस कोलबर्ग का कहना है कि परस्पर एक रूप की अभिमुखता में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जैसे विन्यास का विकास होता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा एक कहते हैं अधिकार संरक्षण की अमुकता, कि बच्चे जब परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो उससे बच्चों में नैतिक विकास होता है। क्योंकि नैतिक विकास आपसे एक चीज बताए थे, विकास में सबसे नीचे का सबसे उच्च पक्ष जो माना जाता है वह है नैतिक विकास। विकास के चूंकि क्या हुआ मैडम? अच्छा, विकास के कुल 5 पक्ष बताए गए थे। क्या क्या? शारीरिक विकास बताया गया, पहला पक्ष है। दूसरा हमने कहा था मानसिक विकास बताया था। तीसरा हमने कहा था सामाजिक विकास बताया था। चौथा तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा हमने सामाजिक विकास बताया और अंतिम बताया क्या? नैतिक विकास। इसीलिए पूछेगा विकास की कौन सी अवस्था सबसे निम्न है, पक्ष कौन सा निम्न है, तो हमें शारीरिक बताना है। सबसे उच्च पक्ष क्या है? नैतिक। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती। नैतिकता और सामाजिकता दोनों ध्यान रखिएगा। समाज के व्यवहार से बच्चा नैतिकता और सामाजिकता को सीखता है। भाई समाज के बारे में वो नहीं जानता, इसलिए लिखा है अरस्तु बाद में लिखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है और मनुष्य क्या है? एक राजनीतिक भी प्राणी है। सामाजिक कैसे बनेगा? जब तक समाज एक नहीं बनेगा, समाज में अंतःक्रिया नहीं होगी। अंतःक्रिया समझते हैं ना? अंतःक्रिया, अंतःक्रिया मतलब होता परस्पर आदान प्रदान। समझ गए? जैसे हम किसी का सहयोग करते हैं, किसी के साथ सहयोग करते हैं तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि वो हमारे साथ सहयोग करे। जैसे अभी दिवाली आ रही है, आप देखेंगे आपका जिससे बहुत अच्छा पड़ता होगा आप उसके घर मिठाई भेजेंगे, भेजेंगे ना? ये भी उम्मीद करेंगे कि मिठाई आपके यहां भेजे। अगर वो नहीं भेजता है, 1 बार 2 बार 3 बार आप भेजेंगे, चौथे बार आप नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगी? क्योंकि उसका सहयोग नहीं है। समझे मेरी बात? जो सामाजिकता है, सोशल बिहेवियर है, इसमें आदान प्रदान दोनों होता है। ऐसा नहीं एक पक्षी होगा, दोनों पक्षी होगा। समझे बात? तो इसीलिए कहा गया नैतिकता भी क्या है? मनुष्य जब एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो हम एक दूसरे से सीखते भी हैं।
कैसे सीखते हैं? पहले बच्चा कैसे सीखता है? शैशवावस्था में क्या करता है? बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? अनुकरण। इसीलिए देखिए पूछा जाता है किस काल में बच्चे जो भी सीखते हैं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण मतलब नकल करना। जैसे हमारे आपके व्यवहार को बच्चे नकल करते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे? जब वही बच्चा बड़ा होता है बाल्यावस्था में, तो क्या करता है? संवेगों के द्वारा सीखता है। इसीलिए लिखा है कि बाल्यावस्था को संवेगों का अनोखा काल कहा गया है। संवेगों का अनोखा काल, संवेग मतलब क्या हो? अरे वो तो कहा है ना, वो तो कहा कोलन ब्रोस। संवेगों का अनोखा काल जब हम कहते हैं तो बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने जानते ही है। आपसे हाँ ये प्रश्न करता है किसने कहा कि बाल्यावस्था संवेगों का अनोखा काल है, तब हम कहते हैं कोल एंड ब्रूस ने कहा। ठीक है बात। लेकिन अगर कह दिया संवेग क्या होता है, क्या होता है? देखिए संवेग दो चीज से बना है। एक होता है सम और दूसरा होता वेग। सम मतलब बराबर, वेग मतलब गति, यानी मन का वेग, यानी भाव में उथल पुथल होना संवेग कहलाता है। तो यहां क्या होता है? अब देखिए कहानी इतनी बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि नैतिक विकास उच्च विकास का सबसे उच्च पक्ष है। याद रखिएगा, विकास का सबसे उच्च पक्ष है। बच्चा पहले नैतिक नैतिक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बच्चा शुरुआती दौर में नैतिक नहीं होता। कैसे नैतिकता सीखता है? परिवार सीखता है, पास पड़ोस सीखता है, विद्यालय से सीखता है। धीरे धीरे बच्चा दूसरे की नकल, दूसरे के व्यवहार, इन सब चीजों से धीरे धीरे बच्चे में नैतिकता के गुणों का विकास होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये जो नैतिकता की बात की गई है, ये नैतिक विकास की बात की गई है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो थोड़ा सा इसको लिख लिए हैं, बना लिए ना? लिखिएगा, अब डालिएगा। लिखिए लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में, जैसे अमेरिका में एक विश्वविद्यालय, आप शहर भी है शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो शहर भी है। विश्वविद्यालय में 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के, विश्वविद्यालय में 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बच्चों पर नैतिक विकास के पक्ष का अध्ययन किया। कभी कभी दे देगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने आयु से कितने आयु के बच्चों पर अपना शोध या रिसर्च किया था, या किस विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध किया था। तो शिकागो विश्वविद्यालय कहां है? अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिन्होंने अपने शोध में पाया कि नैतिक मुद्दों पर नैतिक तर्कणा के द्वारा
ब्रैकेट लिखेगा, तर्कड़ा का मतलब होता है तर्क करके, वाद विवाद करके लिख ले। तर्कड़ा का अर्थ होता है वाद विवाद करके। बच्चों में नैतिक विकास किया जा सकता है। बच्चों में नैतिक विकास किया जा सकता है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अब ये प्रश्न यूपीटर ने पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास बच्चों में कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, नैतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब चर्चा जब होगी तो उसी को कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा। याद रखिएगा, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसकी चर्चा हो, डिबेट हो। जैसे कोई चीज जब डिबेट होती है यानी वाद विवाद होती है, एक नई बात निकल कर आती है। समझिए बात। अगर किसी मुद्दे पर, इसलिए आप देखे होंगे कि आपके विद्यालय में होता नहीं होता है, बड़े बड़े जाएंगे स्कूलों में, कॉन्वेंट के स्कूलों में, तो बच्चों के सामने क्या होता है, किसी मुद्दे को रख दिया जाता है। उसमें एक पक्ष को पक्ष में बोलना होता है, दूसरे पक्ष को विपक्ष में बोलना होता है। समझ गए। जैसे आज कह दिया जाए डिबेट करना। अब देखिए पक्ष वाला उसके पक्ष में बोलेगा, विपक्ष वाला उसके विपक्ष में बोलेगा। जैसे कह दिया गया, मान लो दो पक्ष बना दे, एक पुरुषों का बैठा हुआ है, एक महिलाओं का बैठा हुआ है। हमने कहा, एक शब्द हमने रखा कि आज के समाज में महिला सशक्तिकरण होना जरूरी है। तो हमने कहा आप लोग पक्ष में बोलिए, आप लोग विपक्ष में बोलिए। ये लोग क्या करेंगे, अपने पक्ष में बोलेंगे कि क्यों महिला का सशक्तिकरण या उत्थान होना जरूरी है, और ये विपक्ष में बोलेंगे। समझ गए। हाँ भाई, भाई देखिए दो चीज आज भी देखते हैं विश्व में, पूरे विश्व में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। समझ गए। अब देखिए पक्ष में जो लोग रखेंगे, देखिए पक्ष में जो लोग रखेंगे वो सकारात्मक बातों को रखेंगे। सकारात्मक बात क्या है भाई, पूरी आबादी का, विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर आधी आबादी का विकास हम नहीं करेंगे तो विकास में यह देश पीछे चला जाएगा। विकास में यह नहीं है किसी पुरुष ही मेहनत करें देश का विकास होगा, नहीं, उसमें महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। समझ गए। इसलिए हर क्षेत्र में सरकारें आज महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है। शब्द आता सुना होगा महिला सशक्तिकरण। ये लोग क्या करेंगे, ये विपक्ष में बात रखेंगे कि क्यों महिला का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए। अब आप एक बात नहीं निकल कर आएगी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिसका तर्क ज्यादा जबरदस्त होगा उसके पक्ष को ज्यादा मान्यता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, पक्ष तो सब लोग रखते हैं, लेकिन जिसका पक्ष, यहां यही बात कर रहे हैं कि अगर नैतिक विकास करना है तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और जब चर्चा होगी तो उसमें तर्क का प्रयोग किया जाएगा। नैतिक तर्कणा के द्वारा ही तर्क का प्रयोग किया जाएगा, जिससे बच्चों में नैतिक विकास संभव हो सकेगा। समझ गए बात। यही बात लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा किया गया है। ये शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा इस शब्दों। देखिएगा एक चीज हो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, हाँ लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा शब्द का भी प्रयोग किया। दुविधा शब्द का प्रयोग किया। इससे आशय है, इससे आशय है कभी 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 किसी की जान को बचाने के लिए भी
जान को बचाने के लिए भी, अभी हम एक प्रॉब्लम रख रहे हैं आपको, चूंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसी प्रॉब्लम को रखा है, बचाने के लिए भी चोरी या झूठ बोलना पड़ता है। जैसे इन्होंने एक प्रॉब्लम रखा, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है कि आपकी मां बीमार है, आप डॉक्टर को दिखाने गए हैं, रात 11 बजे का समय हो गया है, डॉक्टर आपको कुछ दवाएं लिखा कि इसको लाना जरूरी है तभी आपकी मां की जान बचेगी, और 11 बजे देखते हैं कि आपके मित्र का मेडिकल स्टोर है जो बंद हो चुका है। अब आप इन परिस्थितियों में क्या करेंगे? बोलिए। मान ले वो फोन नहीं उठा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जैसे उन्होंने एक प्रॉब्लम रखा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक प्रॉब्लम रखा कि आपकी मां बीमार है। प्लस पहले सुन लीजिए, इसी पर पूरा है, ये जो देख रहे हैं इसी पर पूरा है जो आपको बता रहे हैं। आपकी मां बीमार है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, रात के 11 बज चुके हैं, डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखा है, जो दवाएं अगर नहीं आपकी मां को दी जाती हैं तो आपकी मां की जान जा सकती है। और आपके मित्र का एक मेडिकल स्टोर है, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, अब मेडिकल स्टोर बंद था। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? देखिए, ये कहता मां की जान जरूरी है, इसलिए ताला तोड़कर दवा को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये कहता नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी। दंड या आज्ञा पालन में कहता है कि भाई चोरी करना अपराध है, अगर हम ताला तोड़ते हैं तो पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी और जेल में डाल देगी। सुन लीजिए। दूसरा ये कहता है, ये कहता यांत्रिक सापेक्ष की अवमुक्ता, ये कहता है कि हाँ ताला तोड़ सकते हैं। ये फिर कहता नहीं, ताला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर आप ताला तोड़ते हैं तो आप चोर साबित हो जाएंगे। ये कहता है कि ताला नहीं तोड़ना चाहिए, भी कह रहा है। ये दोनों मना करते हैं ताला नहीं तोड़ना चाहिए, यानी दोनों कहते हैं ताला तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहता है सामाजिक अनुबंध कहता है कि कभी कभी अच्छे कार्यों को करने के लिए बुरे भी काम करने पड़ते हैं। जैसे कहा गया, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो जरूर बोलना चाहिए। यह भी कहता है कि कोई भी नियम जो बनाया जाता है वो सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, समझ गए? वो सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, इसलिए ताला कुछ किसी की जान का मामला है, ताला तोड़कर दवा प्राप्त करनी चाहिए। तो यहां लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने ये जो 7 स्तर दिए हैं, सोपान दिए हैं, इनके आधार पर इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, लिखेगा पहला, लिखे लॉरेंस कोहलबर्ग ने, हाँ लिखे नहीं अभी डालेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को 3 चरण, 3 स्तर या चरण लिख लेगा, 7 सोपानों में विभाजित किया है। विकास को 3 चरण या स्तर और 7 सोपानों में विभाजित किया है। स्तर 7 सोपानों में विभाजित किया है। पहला लिखेगा पूर्व परंपरागत स्तर, पहला लिखेगा, इसमें लिखना है मैडम, थोड़ा सा लिखिए, पूर्व परंपरागत स्तर।
देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चों में नैतिक विकास, इस अवस्था में बच्चों में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है। बच्चों में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछा है, सीटेट में ही पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के किस अवस्था में नैतिक विकास का अभाव पाया जाएगा, तो क्या बताएंगे? पूर्व परंपरागत स्तर में। ठीक है, देखिए इस अवस्था में बच्चे दूसरों की नकल, हाँ, इस अवस्था में बच्चे दूसरे की नकल, यानी इसी में दूसरे की नकल या अनुकरण, दूसरे की नकल या अनुकरण के द्वारा नैतिक विकास करते हैं। जिसमें नैतिक विकास अस्थायी नहीं होता। ठीक है, समझ गए बात? जैसे क्या है, किसी का आचरण को देखकर, किसी के कार्य को देखकर कुदरत तो अपनाएंगे, फिर वो क्या होता, बदल जाते बच्चे। जैसे है, पड़ोसी बच्चा झूठ बोलता है और आपका बच्चा उसके साथ खेलने जाता है, धीरे धीरे पड़ोसी के बच्चे की आदत झूठ बोलना वो भी सीख जाता है। अब मान ले घर में झूठ बोला और आप कान पकड़ कर उसका ऐंठ लिए, कहाँ झूठ बोले, दंड दे दिया, कहा मुर्गा बन जाओ, तो क्या होगा, वो झूठ को देर ले बंद कर देगा बोलना। लेकिन अगर लगातार पड़ोसी के साथ, बच्चे के साथ रहा, तो एक दिन वो झूठ बोलने में प्रवीण हो जाएगा। ध्यान रखना। अब उसको जो है, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है, लाई डिटेक्टर भी नहीं पकड़ सकती। ध्यान रखिएगा, झूठ उसी को पकड़ सकती है लाई डिटेक्टर, ध्यान रखिएगा, जो कभी कभी झूठ बोलता हो, और जो दिन भर झूठ बोलता हो। जो लाई डिटेक्टर लगता है झूठ पकड़ने वाली मशीन, जानते कहां लगाई जाती? त्वचा में, आपके त्वचा में लगाई जाती है। हाँ, क्या? नहीं, देखिए मैंने, मेरा ये कहना, इनका ये, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, किसी अवस्था में झूठ की अवस्था नहीं होती। एक बात सुन लीजिए, हाँ सुन लिए मेरी बात। हाँ, देखिए कोई अवस्था नहीं जिसमें झूठ की अवस्था है। अब कैसा बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है, वैसा वो सीखेगा। मान ले आपने, सुन लिए, आपने, बच्चा झूठ बोलता है और आप उसको दंड नहीं देते या उसको नहीं डांटते, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, प्रोफेशनल झूठा हो जाएगा। या आप उसको नहीं, हाँ सच है, कम बोलेगा। जैसे कभी कभी देखते हैं, घर में देखा होगा, माता क्या होती है, बच्चे के अपराध को छिपा लेती है अपने पिता से, बड़े प्रेम में, कि पिताजी से नहीं कहेंगे। बच्चा क्या होता है, माँ के संरक्षण को पाकर धीरे धीरे क्या होता है, गलत आदतें उसकी बढ़ती जाती है। इसलिए कभी भी बच्चा पहली बार गलती करे, अगर वो गाली दे रहा है, तुरंत उसको डांटना चाहिए, रोकना चाहिए। तब उसे लगेगा कि गलत चीज है। भाई एक बार की घटना थी, एक बहुत अच्छी कहानी है, डाकू सुल्ताना की कहानी है। अगर सुना होगा डाकू सुल्ताना का, एक सुन लीजिए, कहानी उसी पर है। डाकू सुल्ताना था, अंत में वो पकड़ा गया, बहुत लोगों की हत्या किया, बहुत लोगों को मार डाला।
पकड़ा गया तो जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, किससे मिलना चाहेंगे? तो उसकी मां, उसने कहा अपनी मां से मैं मिलना चाहता हूं। उसकी मां को बुलाया गया मिलने के लिए। जब वो मां को देखा तो उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। तो पुलिस वाले सब खड़े थे, ये कहे क्या कर रहे हो? कहा मैं आज इसी की वजह से फांसी पाऊं। जब मैं पहली बार चोरी किया तो इस मां ने मुझे अच्छे अच्छे पकवान बना खिलाए। अब मुझे क्या पता था चोरी करना बुरी बात। जिस दिन कहा चोरी करके मैं आता था उस दिन मां मेरी जो है मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। अगर आज उसने उसी समय रोक दिया होता तो आज मैं शायद फांसी के तख्ते पर नहीं होता और मैं आज अच्छा जो है व्यक्ति होता जो समाज में इज्जत और सम्मान पाता। तो उसका ये कहना ये आशय था, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करेंगे, स्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा, बच्चे गलतियां करेंगे और गलतियां अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, ध्यान रखना, सीखने का हिस्सा है। हाँ, हमें गलतियों को क्या करना है, सुधार करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां ये कहने का मतलब है पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे जो भी नैतिकता को सीखते हैं, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, वो अपने अनुसार नहीं सीखते, समाज के द्वारा सीखते हैं, हम आपके द्वारा सीखते हैं, क्योंकि उनका अपना चिंतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है, मैंने बताया था कल आपसे, क्या बताया था? ये जीन पियाजे के संवेदी गामक और पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था से संबंधित है। यहां उनका अपना व्यक्तिगत चिंतन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहां क्या है, व्यक्तिगत उनका चिंतन नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा। देखिएगा, लिखे पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चों में स्वलीनता की भावना पाई जाती है। स्वलीनता की भावना पाई जाती है। स्वलीनता की भावना पाई जाती है। लिखे दंड या आज्ञा पालन से। हाँ, दूसरा लिखेगा इसी में, दंड या आज्ञा पालन से। आत्म केंद्रित का मतलब ये होता है स्वलीनता। लिखे दंड या आज्ञा पालन से बच्चों में डर या भय दिखाकर, पालन से बच्चों में डर या भय दिखाकर क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, ऐसे गुणों का विकास कर सकते हैं। जैसे मान ले बच्चे ने झूठ बोला, आपने कहा मुर्गा बनो, क्यों झूठ बोले? अब बच्चा जान जाए झूठ बोलेंगे मुर्गे बनाएंगे समझ गए? अब क्या होगा, बच्चा झूठ बोलने से दूर रहेगा। अब यहां क्या किया आपने, मुर्गा बनाकर उसे उसके झूठ को जो है प्रतिकार करने का प्रयास किया। ये बातें कहते हैं दंड या आज्ञा पालन। समझ गए? तीसरा लिखेगा, यांत्रिक सापेक्ष से संबंधित है। यांत्रिक सापेक्ष से संबंधित है, लिखा ना, यांत्रिक सापेक्ष की अभिमुखता संबंधित है। जब वो किसी कार्य को बार बार करता है से आशय है, जब वह किसी कार्य को बार बार करता है अगर अच्छा कार्य है तो अच्छे गुण,
बार बार करता है, यदि अच्छा कार्य है तो अच्छे गुण, बुरा कार्य है तो बुरे बुरे गुण का विकास होगा। हाँ, दूसरा लिखेगा परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर देखिए, इसी अवस्था में बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, इसे मिटा देना, एक शब्द आएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया के द्वारा नैतिक विकास बच्चों में होता है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है? जब दो लोग मिलते हैं और बातचीत होती है तो विचारों से व्यक्ति प्रभावित होता है। जैसे बच्चा आप क्या पढ़ने आता है, आप उसको मोटिवेट अगर करना चाहते हैं तो आपने ये कहा बच्चे से, बहुत अच्छा बच्चा है। अब कभी आप अगर इस चीज को कहते हैं बार बार, तो बच्चा आपके सामने तो निश्चित गलती नहीं करेगा, न बदमाशी करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपकी नजर में अच्छा बनना चाहता है। ध्यान रखिएगा। पहला लिखेगा परस्पर एक रूप की अभिमुखता में, हाँ लिखेगा इसी में, परस्पर एक रूप की अभिमुखता में देखिए, अभिमुखता का मतलब होता है झुकाव। अभिमुखता में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की और अच्छी लड़की विन्यास की भावना पाई जाती है। विन्यास की भावना पाई जाती है। यदि हम बच्चों को ऐसे शब्दों का संबोधन करते हैं, शब्दों का संबोधन करते हैं, तो वे उच्च नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं। उच्च नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कभी आप देखते हैं आपके घर में बच्चा हो, कहे बहुत अच्छा बच्चा, ये हमारा बच्चा कुछ न बन के दिखाएगा जरूर। अब उसमें क्या होता है, एक उत्साह भर जाता है। मान ले आप किसी बच्चे को बार बार कहते हैं नालायक हो, गधे हो, ऐसे संबोधन का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे में क्या होता है, धीरे धीरे कुंठा और निराशा आना शुरू हो जाती है। ये हाँ भाई, नालायक ही है। जब बार बार आप क्या होगा, आलोचना करेंगे, इसीलिए पूछ देता है कभी कभी, ऐसे सीटेट पूछेगा, सीटेट या यूपीटेट में, अच्छा लड़का और लड़की का विन्यास, समझ गए, किस स्तर में पाया जाता है? तो बताएगा परस्पर एक रूप की अभिमुखता में पाया जाएगा। अगला लिखेगा अधिकार संरक्षण से आशय है। हाँ लिखेगा अधिकार संरक्षण से आशय है। बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं।
बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? गलत है। निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, अंतिम लिखेगा पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर। पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर। लिखिए, इस अवस्था में बच्चों में नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। देखिए, आप 3 प्रश्न याद रखिएगा। आपसे पूछेगा किस अवस्था में बच्चों में नैतिक विकास अभाव पाया जाता है, तो इसमें बताइएगा, ध्यान रखिएगा। पूर्व पर नैतिक विकास की शुरुआत यहां से होती है। नैतिक विकास पूर्ण कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां क्या है? नैतिक विकास पूर्ण हो जाएगा पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर में। यहां शुरुआत होगी, यहां नैतिक विकास का अभाव होगा। यहां जो भी चीजों को सीखेगा बच्चा, वो बाह्य चीजों से सीखेगा। यहां क्या होगा? अपने चिंतन तर्क के द्वारा सीखेगा। और यहां पर क्या है? नैतिक विकास बच्चे का पूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, इस अवस्था में बच्चे समाज के अंग हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे समाज के अंग हो जाते हैं। और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। समाज के रीति रिवाज प्रथाएं, समाज के रीति रिवाज प्रथाएं से उनका अनुबंध या जुड़ाव हो जाता है। समाज के रीति रिवाज प्रथाएं के साथ उनका अनुबंध है। अनुबंध होता है, जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, अंतिम लिखेगा। देखिए, सार्वभौमिक नैतिक विकास में, सार्वभौमिक नैतिक विकास में समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, बच्चे अपने चिंतन तर्क के द्वारा, अपने चिंतन और तर्क के द्वारा स्वयं निर्णय लेते हैं। अपने चिंतन और तर्क के द्वारा स्वयं निर्णय लेते हैं। यहां किसी की निर्णय की जरूरत नहीं है, वो स्वयं निर्णय लेगा। और मैंने बार बार कहा आपसे, निर्णय गलत भी होगा, सही भी होगा। ऐसा नहीं सारे निर्णय लेते हम सही लेते हैं। आज भी आप हैं क्या दिन सुबह से शाम तक निर्णय आपके सही होते हैं? भाई, इतने बड़े हो गए, इतना अनुभव आपके पास है, फिर भी आपके निर्णय